नमस्कार साथियों, मैं कौशलेंद्र कुमार अध्यापक L1 आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मज़ेदार लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं प्री BSTC 2023 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी ग्रामर का सर्वनाम पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको संज्ञा पढ़ा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्री BSTC 2023 हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप संज्ञा इससे पहले जरूर देख लीजिए। चलिए तो साथियों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी जानकारी तो होगी कि संज्ञा कहते किसे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और उस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का जो बेसिक अर्थ है साथियों, वो होता है सबका नाम। सर्वनाम जैसे मोहन है, वो भी अपने लिए मैं का यूज कर सकता है, मैं भी अपने लिए मैं का यूज कर सकता हूँ। कोई और भी है जैसे सीता है, वो भी अपने लिए मैं का यूज कर सकती है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है साथियों, अब जब संज्ञा ही थी हमारे पास में तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर्वनाम की आवश्यकता साथियों इसलिए पड़ी कि जैसे मान लो अपन लिख रहे हैं, राम एक अच्छा लड़का है, राम कल बाजार गया था, राम कल वापस आएगा, राम बहुत होशियार है। तो ये जो बार बार राम का उपयोग आ रहा है, यदि मैं अपना नाम लूँ, मेरा नाम है कौशलेंद्र, कि कौशलेंद्र कल दिल्ली जाएगा, कौशलेंद्र परसों आगरा जाएगा, तो बार बार नाम आ रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। जो नाम है वो संज्ञा है। तो इसी के स्थान पर जैसे लिखूं मैं, राम विद्यालय जाता है, और फिर भी मैं राम लिखूं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। किसी का बड़ा नाम हो, जैसे मेरा नाम बड़ा है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसके स्थान पर हम आगे लिखेंगे, वह होशियार है, वह होशियार है। तो यह राम के स्थान पर जो अगले वाक्य में वह शब्द आया, ये संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ, यह सर्वनाम है, यह सर्वनाम है। साथियों, वैसे तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। भाषा चंद्रोदय में उनका वर्णन किया गया है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से हिंदी व्याकरण में सर्वनाम 6 प्रकार हैं। इनको याद करने की साधारण सी ट्रिक है, अनाप सनाप, अनाप सनाप। आप बार बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अनाप सनाप, अनाप सनाप, काफी बार यूज लिया होगा शब्द। अनाप में आ से है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना से है निश्चयवाचक सर्वनाम, पा से है पुरुषवाचक सर्वनाम, सनाप के सा से है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर ना से है निजवाचक सर्वनाम और पा से है प्रश्नवाचक सर्वनाम। साथियों, चलिए एक एक करके जल्दी से अपन देख लेते हैं। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो अनिश्चय की स्थिति है, क्लियर नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। देखो आप वहां पर कुछ पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, कुछ क्या पढ़ा है, वो स्थिति हमें क्लियर नहीं है। तो ऐसी वस्तु या व्यक्ति जो अनिश्चय की स्थिति में है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक। यदि मैं कह रहा हूं यह मार्कर है, यह मार्कर है, वह लड़का है, तो वो निश्चित हो गया, फिक्स हो गया कि हमें वस्तु की जानकारी है कि यह मार्कर है, वह लड़का है। ये आ जाएंगे साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला जो सर्वनाम है साथियों, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम साथियों वे सर्वनाम होते हैं जिनमें बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाला अपने लिए या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम साथियों 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष, जिसमें मैं, हम, मुझे, मेरा, यानी कि अपने लिए यूज होता है। कहने वाला अपने लिए यूज करता है, जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, हमें ये वस्तु खरीदनी चाहिए। अगला जो प्रकार है इसी में पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। इसमें इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम आगरा जाओ, आप कैसे हो, हम किसी दूसरे पर्सन से पूछ रहे हैं।
तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा है, ना तो बोलने वाला अपने लिए करता है ना सुनने वाले के लिए, किसी और ही व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की बात होती है जो वहां पर उपस्थित नहीं है। जैसे वे कल बाजार गए थे, अब वे यहाँ पर वे उपस्थित नहीं है। मैं जाता तो मेरे लिए आता, वह ये जाता तो इसके लिए आता। अब वे गए थे, वे कौन है? वे यहाँ पर उपस्थित नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। उन्हें दंड देना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए, या उसको अकल नहीं है। यदि मैं मेरे लिए कहता तो मुझे अकल नहीं है, मैं उपस्थित हूँ, या मैं किसी दूसरे सुनने वाले के लिए कहता कि तुम्हें अकल नहीं है, तो वो भी उपस्थित है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? उसको अकल नहीं है। किसको? जो उपस्थित नहीं है उसको। साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम में वह आया और यहाँ पर भी निश्चयवाचक सर्वनाम में वह आया, तो इनमें अंतर कैसे करेंगे? साथियों देखो, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है साथियों। अब लिखेंगे वह होशियार भी है। तो यहाँ पर वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है साथियों? राम के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है साथियों? राम के लिए। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम ना होकर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि वह किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है साथियों? राम के स्थान पर। किसके स्थान पर? राम के स्थान पर। यह वह कौन है? हमें पता है, निश्चित पता है कि यह राम है। ठीक है साथियों। अगला जो प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु से उसका संबंध बताते हैं। जैसे जो करेगा वह भरेगा, जो खोएगा जो सोएगा सो खोएगा, उसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात जो जो कार्य करेगा उसका उससे संबंध होगा। अगला जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिसमें बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं अपने आप चले जाऊंगा, तुम अपने आप ये काम कर लो, वह स्वयं चला जाएगा। अर्थात खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और जो छठा लास्ट प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें साधारण सी बात है, कोई प्रश्न खड़ा किया जाएगा, किसी बात के बारे में पूछा जाएगा। जैसे वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है, हमें पता नहीं है, प्रश्न अपन पूछ रहे हैं। वह क्या लाया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यह पैसे किसके हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारे सर्वनाम के प्रकार बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। केवल इस वह पर कंफ्यूजन था कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी है और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी है, जो मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया है। 6 प्रकार होते हैं, इनको याद करने की ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अनाप शनाप। धन्यवाद दोस्तों।